हरे कृष्णा। तो प्रारंभ करते हैं। सभी का बहुत बहुत स्वागत। कौन गाएगा? जय राधा माधव। मुक्त पुरुष प्रभु, आप गाइए जय राधा माधव। जय राधा माधव जय बिहारी। जय राधा माधव जय बिहारी। जय गोपी जन वल्लभ गिरवरधारी। जय गोपी जन वल्लभ गिरवरधारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। यशोदनंदन व्रज जन रंजन। यशोदनंदन व्रज जन रंजन। यशोदनंदन व्रज जन रंजन। यशोदानंदन व्रज जन रंजन। यशोदानंदन व्रज जन रंजन। यमुना तीर वनचारी। यमुना तीर वनचारी। जय राधा माधव जय कुंज विहारी। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे। ओके, हरे धन्यवाद। कृष्ण। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिते नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य तारिणे। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांतम राधा कांतम नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। अध्याय 14, श्लोक संख्या 21। कैर्लिङ्गे स्त्रीन्गुणानेतान् अतितो भवति प्रभु। किम् आचारः कथं चैतां त्रिन्गुणान् अतिवर्तते। तो अर्जुन यहाँ पर भगवान से प्रश्न एक पूछ रहे हैं। का अनुवाद एवं तात्पर्य पढ़ें। हम्म, पढ़ें कोई जना, अनुवाद एवं तात्पर्य। हरे कृष्ण अर्जुन ने पूछा, हे हे भगवान, भगवान। जिन गुणों से भरे हैं वे किन लक्षणों के द्वारा जाना जाता है? उसका आचरण कैसा होता है और प्रकृति के गुणों को किस प्रकार लांघता है? तात्पर्य इसी भक्ति वेदांत श्री प्रभुपाद द्वारा श्री प्रभुपाद की जय। इस श्लोक में अर्जुन ने प्रश्न अत्यंत उपयुक्त है। वह उस पुरुष के लक्षण जानना चाहता है जिसने भौतिक गुणों को लांघ लिया है। सर्वप्रथम वह ऐसे दिव्य पुरुषों के लक्षणों के विषय में जिज्ञासा करता है कि कोई कैसे समझे कि उसने प्रकृति के गुणों के प्रभाव को लांघ लिया है। उसका दूसरा प्रश्न है कि ऐसा व्यक्ति किस प्रकार रहता है और उसे कार्यकलाप क्या है, क्या वे नियमित होते हैं या अनियमित। फिर अर्जुन उन साधनों के विषय में पूछता है जिससे वह दिव्य स्वभाव प्रकृति प्राप्त कर सके। यह अत्यंत महत्वपूर्ण है जब कोई उन प्रत्यक्ष साधनों को नहीं जानता जिनसे वह सदैव दिव्य पद पर स्थित रहे, तब तक लक्षणों के दिखने का प्रश्न ही नहीं उठता। अतएव अर्जुन द्वारा पूछे गए ये सारे प्रश्न अत्यंत महत्वपूर्ण हैं और भगवान उनका उत्तर देते हैं। हरे कृष्ण। किसी को ध्यान पड़ रहा है? अर्जुन ने पहले भी ऐसे इस प्रकार के कुछ प्रश्न पूछे। कौन से अध्याय में पूछे हैं, कहाँ पूछे हैं? पहले हम पढ़ चुके हैं।
ये आप लोग का टेस्ट है। अर्जुन ने ये इस प्रकार के प्रश्न पहले भी पूछे हैं कि हे भगवान, ये स्थित प्रज्ञ लोग कैसे होते हैं। अभी कुछ ध्यान है? चैप्टर बताएं, अच्छा कौन से चैप्टर में आया है? दूसरे अध्याय। हाँ, दूसरे अध्याय में, दूसरे अध्याय का लास्ट सेक्शन। अर्जुन पूछते हैं, स्थित प्रज्ञा का भाषा समाधि स्थस्य केशवा स्थितधि किम प्रभाषेत किम आसीत व्रजेत किम। वो कैसे चलता है, कैसे बात करता है, क्या लक्षण है, कैसे दिखता है ना। ये सभी चीजें अर्जुन ने दूसरे अध्याय में पूछी है और अर्जुन फिर से पूछ रहे हैं। तो एक चीज यहां पर हमारे को समझ में आती है। अच्छा, आप में से बताए, प्रयास करें कि बार बार रिपीटिशन क्यों हो रहा है। बहुत सारे टॉपिक का रिपीटिशन हो रहा है, क्यों हो रहा है बार बार रिपीटिशन? एक लेमन टर्म्स में देखिए, आप अगर स्टूडेंट है, कोई टीचर बार बार चीजों को रिपीट करके बता रहा है तो क्यों बता रहा है? हरे कृष्णा प्रभु जी, प्रणाम। प्रणाम। प्रभु जी, क्योंकि ये बहुत ही ये मुश्किल होता है, इसलिए कर पाना है। ठीक है, प्रभु जी, क्योंकि हम समझते नहीं हैं। ठीक है, क्योंकि हम समझते नहीं हैं, बहुत मुश्किल हो पाता है। और हरे कृष्णा प्रभु जी, ये चीज बहुत ही इम्पोर्टेंट है, तीनों गुणों से ऊपर उठना। ठीक है, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए अलग अलग माध्यम से बताया जा रहा है। ये सुरेश चंद्र प्रभु, सुरेश्वर कृष्ण प्रभु बताइए। हाँ बहुत इम्पोर्टेंट होता है इसलिए, हाँ, इसलिए बार बार रिपीट करते हैं ये भाई, ये टीचर, इम्पोर्टेंट बात। ऐसा भी हो सकता है कि टीचर चाहता है कि आप इस चीज को समझो इस प्रकार से। अच्छा, ये ऐसे समझ में आ रहा, नहीं आ रहा, ठीक है ऐसे लो। ऐसे समझ में आ रहा, नहीं आ रहा, ठीक है ऐसे लो। तो टीचर आपको अलग अलग प्रकार से समझाना चाह रहा हूँ। प्रभुपाद जी अपने एक लेक्चर में बताते हैं ये चीज, कि कृष्ण जो है अर्जुन को नाना प्रकार से इस चीज को बताना चाहते हैं। तो अर्जुन भी पुनः भगवान से प्रश्न पूछ रहे हैं जो उन्होंने वापस मतलब पहले पूछ चुके हैं। तो किस प्रकार के प्रश्न अर्जुन पूछ रहे हैं? इन तीनों गुणों से परे है, वह किन लक्षणों के द्वारा जाना जाता है, उसका आचरण कैसा होता है, और वह प्रवृत्ति के गुणों को किस प्रकार लांघता है, प्रकृति के गुणों को किस प्रकार लांघता है। महत्वपूर्ण प्रश्न है भाई। हमें भी पहले शायद हीरा प्रभु जी ने एक बार ये प्रश्न पूछा था कि प्रभु जी, हम ये गुणों को कैसे लांघ सकते हैं। तो अभी उस समय हीरा प्रभु जी के अंदर अर्जुन आया था। आज हम देख पा रहे हैं कि अर्जुन स्वयं ये प्रश्न पूछ रहे हैं कि कैसे लांघा जा सकता है। आइए आगे चलते हैं, अगले कुछ श्लोकों में भगवान इसके बारे में बता रहे हैं। श्री भगवान उवाचा। तो इन तीनों श्लोकों का आप एक साथ तात्पर्य एवं अनुवाद पढ़ सकते हैं। कोई एक जना पढ़े। मैं पढ़ूं प्रभु जी? पढ़िए, रीतु त्रिपाठी माता जी पढ़े। भगवान ने कहा, हे पांडुपुत्र, जो प्रकाश, आसक्ति तथा मोह के उपस्थित होने पर ना तो उनसे घृणा करता है और ना लुप्त हो जाने पर उनकी इच्छा करता है, जो भौतिक गुणों की इन समस्त प्रतिक्रियाओं से निश्चल तथा अविचलित रहता है, और यह जानकर कि केवल गुण ही प्रक्रियाशील हैं, उदासीन तथा दिव्य बना रहता है, जो अपने आप में स्थित है और सुख तथा दुख को एक समान मानता है, जो मिट्टी के ढेले, पत्थर एवं स्वर्ण के टुकड़े को समान दृष्टि से देखता है, जो अनुकूल तथा प्रतिकूल के प्रति समान बना रहता है, जो धीर है और प्रशंसा तथा बुराई, मान तथा अपमान में समान भाव से रहता है, जो शत्रु तथा मित्र के साथ समान व्यवहार करता है, जिसने सारे भौतिक कार्यों का परित्याग कर दिया है, ऐसे व्यक्ति को प्रकृति के गुणों से अतीत कहते हैं।
ठीक है, इसका तात्पर्य इसका तात्पर्य आप लोग बहुत ध्यान पूर्वक पढ़िएगा, क्योंकि फिर जब आपसे पूछा जाएगा तो आप इसको बता सकेंगे। महत्वपूर्ण तात्पर्य है ये कि हम कैसे गुणों को लांग सकते हैं। पढ़े माता जी। अर्जुन ने भगवान कृष्ण से 3 प्रश्न प्रश्न पूछे और उन्होंने क्रमशः एक एक का उत्तर दिया। इन श्लोकों में कृष्ण पहले यह संकेत करते हैं कि जो व्यक्ति दिव्य पद पर स्थित है वह न तो किसी से ईर्ष्या करता है और न किसी वस्तु के लिए लालायित रहता है। जब कोई जीव इस संसार में भौतिक शरीर से युक्त होकर रहता है तो यह समझना चाहिए कि वह प्रकृति के 3 गुणों में से किसी एक के वश में है। जब वह इस शरीर से बाहर हो जाता है तो वह प्रकृति के गुणों से छूट जाता है, लेकिन जब तक वह शरीर से बाहर नहीं आ जाता तब तक उसे उदासीन रहना चाहिए। उसे भगवान की भक्ति में लग जाना चाहिए, जिससे भौतिक देह से उसका ममत्व स्वतः विस्मृत हो जाए। जब मनुष्य भौतिक शरीर के प्रति सचेत रहता है तो वह केवल इंद्रिय तृप्ति के लिए कर्म करता है, लेकिन जब वह अपनी चेतना कृष्ण में स्थानांतरित कर देता है तो इंद्रिय तृप्ति स्वतः स्वतः रुक जाती है। मनुष्य को इस भौतिक शरीर की आवश्यकता नहीं रह जाती और न इस भौतिक शरीर के आदेशों का पालन करने की आवश्यकता रह जाती है। शरीर के भौतिक गुण कार्य करेंगे, लेकिन आत्मा ऐसे कार्यों से पृथक रहेगा। वह किस तरह पृथक होता है? वह ना तो शरीर का भोग करना चाहता है, ना उससे बाहर जाना चाहता है। इस प्रकार दिव्य पद पर स्थित भक्त स्वयं मुक्त हो जाता है। इस उसे प्रकृति के गुणों के प्रभाव से मुक्त होने के लिए किसी प्रयास की कोई आवश्यकता नहीं रह जाती। अगला प्रश्न दिव्य पद पर आसीन व्यक्ति के व्यवहार के संबंध में है। भौतिक पद पर स्थित व्यक्ति शरीर को मिलने वाले तथाकथित मान तथा अपमान से प्रभावित होता है, लेकिन दिव्य पद पर आसीन व्यक्ति कभी ऐसे मिथ्या मान तथा अपमान से प्रभावित नहीं होता। वह कृष्ण भावनामृत में रहकर अपना कर्तव्य निभाता है और इसकी चिंता नहीं करता कि कोई व्यक्ति उसका सम्मान करता है या अपमान। वह उन बातों को स्वीकार कर लेता है जो कृष्ण भावनामृत में उसके कर्तव्य के अनुकूल है, अन्यथा उसे किसी भौतिक वस्तु की आवश्यकता नहीं रहती, चाहे वह पत्थर हो या सोना। वह प्रत्येक व्यक्ति को जो कृष्ण भावनामृत के संपादन में उसकी सहायता करता है अपना मित्र बनाता है, मानता है, और वह अपने तथाकथित शत्रु से भी घृणा नहीं करता। वह समभाव वाला होता है और सारी वस्तुओं को समान धरातल पर देखता है, क्योंकि वह इसे भली भांति जानता है कि उसे इस संसार से कुछ भी लेना देना नहीं है। उसे सामाजिक तथा राजनीतिक विषय तनिक भी प्रभावित नहीं कर पाते, क्योंकि वह क्षणिक उथल पुथल तथा उत्पातों की स्थिति से अवगत रहता है। वह अपने लिए कोई कर्म नहीं करता। कृष्ण के लिए वह कुछ भी कर सकता है, लेकिन अपने लिए वह किसी प्रकार का प्रयास नहीं करता। ऐसे आचरण से मनुष्य वास्तव में दिव्य पद पर स्थित हो सकता है। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। धन्यवाद माता जी। बताएं, समझाएं, क्या निकल के आया इसमें। कैसे हम लोग गुणों को पार कर सकते हैं? कुछ कुछ पॉइंट करके सभी लोग बताएं, एक एक करके। जब मतलब वह अपनी चेतना कृष्ण में स्थानांतरित कर देता है तो इंद्रिय तृप्ति स्वतः रुक जाती है। ठीक है। और और प्रयास करें। मनुष्य को इस भौतिक शरीर की आवश्यकता नहीं रह जाती। मनुष्य को इस भौतिक शरीर की आवश्यकता नहीं रह जाती। अ, तो वो मतलब भौतिक शरीर की आवश्यकता नहीं रह जाती, इससे क्या अभिप्राय है? कैसे हम समझे इसको?
मतलब भौतिक चीजें उसको प्रभावित नहीं कर पाती। हाँ, देखिए, हम अभी जो कुछ भी देखते हैं वो शरीर के रिस्पेक्ट में देखते हैं, है ना। तो वो फिर इस शरीर के सुख और दुख और इंद्रिय भोग की दृष्टि से नहीं देखता है। एक एक करके चलते हैं। एक लाइन में यहाँ प्रभुपाद जी बता रहे हैं, वह ना तो किसी से ईर्ष्या करता है और ना किसी वस्तु के लिए ललायित रहता है। आज हम सभी कोई ना कोई चीज को चाहते हैं, कोई ना कोई कर्म करते हैं, तो उसके पीछे कुछ ना कुछ लालसा रहती है ना। कि जैसे हमने कोई भी कर्म किया है तो हमारे को ये रहता है कि भाई हमारे को कुछ मिले। है? अगर कुछ नहीं तो कर्म के प्रति ही उसको आसक्ति होती है कि मैंने ये कर्म किया है ना। तो ये चीज नहीं होती है ना। एक दूसरा प्रभुपाद जी यहाँ पर कह रहे हैं, अ, तब तक उसे उदासीन रहना चाहिए। उदासीन रहना चाहिए से क्या समझ में आता है? कि हम हमेशा दुखी रहें। प्रभुपाद जी ने लिखा है तब तक उसे उदासीन रहना चाहिए। उदासीन रहने का क्या मतलब है? क्या समझ में आ रहा है? प्रभु जी, उदासीन रहने का मतलब संभाव रहना, ना तो दुख में बहुत ज्यादा दुखी, ना सुख में बहुत ज्यादा सुखी। वेरी गुड, वेरी गुड। और और कोई बताएगा उदासीन रहने का क्या मतलब है? मुझे मैं आत्मा के लेवल पर सोचना चाहिए, शरीर के लेवल पर। हैं? आत्मा के लेवल पर सोचना चाहिए, शरीर के लेवल पर नहीं। आत्मा के लेवल पे सोचना चाहिए, शरीर के लेवल पे नहीं। ठीक है। और कोई? अगर आप देखेंगे तो प्रभुपाद जी ठीक उसी लाइन के बाद चीज को हरे कृष्ण प्रभु। यस माता जी बोले। प्रभु जी, सामाजिक और राजनीतिक विषय तनिक भी प्रभावित नहीं कर पाते हैं। सामाजिक और ठीक है, ये तो एक लक्षण बताए गए हैं। मगर जो उदासीन रहना चाहिए इसके बारे में अगर हम चर्चा कर रहे हैं तो प्रभुपाद जी की इसको हम कैसे समझे कि क्या भक्तों को हमेशा दुखी रहना चाहिए? प्रभुपाद जी आगे उसको बता रहे हैं, भगवान की भक्ति में लगना चाहिए। वो भगवान की भक्ति में पूरी तरह से लगा है। उससे होता क्या है, ये भौतिक देह से उसका ममत्व स्वतः ही विस्मृत हो जाएगा। उदासीन का अर्थ है ये जो हम इस भौतिक देह को डेकोरेट करने में लगे हैं, इस पिंजरे को चमकाने में लगे हैं, मगर अंदर जो बैठा पक्षी है उसके प्रति ध्यान नहीं दिया जा रहा है। तो हम कितना भी इस पिंजरे को चमकाएंगे ये कोई कार्य का नहीं होगा। है? इसको उदासीन कह रहे हैं। उदासीन इंटरनली नहीं है, एक्सटर्नली। एक्सटर्नली भी उस कहने का अभिप्राय ये है कि ऐसा नहीं कि हमें दुखी मुखड़ा बना करके हर समय घूमना है। हम्म, मगर हम भौतिक चीजों के पीछे ललायत नहीं है। हम भौतिक चकाचौंध के पीछे ललायत नहीं है। हम लोग भक्ति के कार्य, कृष्ण भक्ति, कृष्ण चेतना के जो कार्य है, भक्ति संबंधित जितनी भी गतिविधियां और कार्य हैं उसके लिए हम लोग उत्साहित हैं, उसके लिए हम चीजें कर रहे हैं। और ऐसा होने से स्वतः ही उसका जो भौतिक शरीर के प्रति ममत्व रहता है वो खत्म हो जाता है। जैसे जो लोग पहले चाय पीते थे उनको जब ये कहा जाए कि चाय छोड़ने, उनको लगता था है रोजी शरीर ही नहीं बचेगा, हमारा शरीर खत्म हो जाएगा चाय छोड़ दिया तो। है? अब आज हम ये कह सकते हैं कि वो लोग चाय के प्रति उदासीन है ना। चाय के प्रति उदासीन है, यानी उनका पहले जो ममत्व था चाय के प्रति, अरे बिना चाय के बाप रे बाप सर दर्द होगा, शरीर कब कपा जाएगा हमारा। कई लोग ऐसे बहाने करते हैं कि प्रभु जी बुखार आ जाएगा। अब हम लोग उदासीन हो चुके हैं। यानी उसका होना ना होना हमारे जीवन में कोई फर्क नहीं डालता है ना। तो उदासीन का ये शब्द है। फिर प्रभुपाद जी एक जगह लिखते हैं, लेकिन जब वह अपनी चेतना कृष्ण में स्थानांतरित कर लेता है तो इंद्र तृप्ति स्वतः रुक जाती है। बहुत महत्वपूर्ण लाइन। हम इंद्र तृप्ति में जो आज हमारा मन लगा हुआ है इसको हम कैसे रोक सकते हैं? आज हमारा मन जो इंद्र कृष्ण तृप्ति, भक्ति, हाँ क्या? कृष्ण भक्ति द्वारा, कृष्ण कृष्ण, भक्ति के द्वारा। मगर क्या कृष्ण भक्ति में हम लगे हुए हैं तो हमारा इंद्र तृप्ति में मन एकदम से रुक गया है?
नहीं है? तो इसको कैसे समझेंगे कि प्रभु जी आपने कहा कृष्ण भक्ति करिए, इंद्र तृप्ति में मन नहीं रहेगा। हम तो कृष्ण भक्ति कर रहे हैं मगर हमारा इंद्र तृप्ति में मन है। इसको कैसे समझें? उदाहरण देके समझाएं। पहले हमने समझाया हुआ है। प्रयास करें। हरे कृष्णा प्रभु जी। Yes, ma'am. प्रभु जी जैसे कि घूमने फिरने का शौक है तो धाम यात्रा करें और ऐसा कुछ, नहीं मतलब अपने सारे वो जो तो भी। वो तो ठीक है प्रभु जी, हम धाम यात्रा भी कर लिए मगर फिर भी किटी पार्टी जाने का भी मन अभी भी करता है। हैं? तो क्या करें? हम धाम भी जा रहे हैं, ये भी कर रहे हैं, इंद्र तृप्ति जा नहीं रही है। तो क्या भक्ति फिर छोड़ देना चाहिए? नहीं प्रभु जी, इंद्र छोड़ना तृप्ति ही अच्छे से, दीजिए। इंद्र तृप्ति ही अच्छे से कर ले। कैसे समझे इसको हम कि प्रभु जी कृष्ण भक्ति हम लोग कर रहे हैं मगर अभी भी हमारा मन जो है प्रभु जी भक्तों का संग लेके अच्छे से, मतलब ध्यान पूर्वक जप करके कृष्ण कॉन्शियस होके। हाँ, ये सब चीजें तो है ही है ना, कृष्ण भक्ति में ये सारी चीजें आ गई। मगर प्रश्न ये है कि कृष्ण भक्ति कर रहे हैं मगर भाई अभी हमने शुरू कर दी है कृष्ण भक्ति करना। अभी पूर्ण नहीं हुई है, शुरू कर दी है। मगर जैसा कि ये स्टेटमेंट है उसके हिसाब से जब हमने शुरू कर दी तो ये हट जाना चाहिए। मगर ये हटा क्यों नहीं है? इंद्र तृप्ति का जो है। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। लाखों करोड़ों जन्म के हमारे पाप हैं, वेरी उसको गुड। हटने में टाइम लगेगा। और इसको हम जब धीरे धीरे अभ्यास के साथ बढ़ाते जाएंगे भक्ति को, तो धीरे धीरे हमारे अंदर जो ये भोगने की इच्छा है वो कम होती जाएगी, पर वेरी गुड। टाइम लगेगा। हाँ एकदम सही है। इसी को हमने एक उदाहरण के साथ समझाया था। तो ये आप अनर्थ निवृत्ति में टाइम लगेगा अभी हमारा। हैं? अनर्थ निवृत्ति में टाइम लगेगा अभी। हाँ, उदाहरण उदाहरण उदाहरण। आप सब लोग के कमरे में पंखा होगा, आपने पंखे का स्विच बंद कर दिया। स्विच बंद करने के बाद पंखा क्या तुरंत रुक गया है? नहीं। अरे यार मैंने तो इलेक्ट्रिसिटी हटा दी है, पंखे को तो रुक जाना चाहिए। मगर अभी भी जो उसके अंदर थोड़ी सी एनर्जी बची हुई है उसकी वजह से वो घूम रहा है ना। तो जैसा हीरा प्रभु और अविनाशी निमाई प्रभु ने बताया कि हमने स्विच तो बंद कर दिया है मगर अभी भी जो पूर्व जन्मों के इतने सारे जन्मों की जो थोड़ी बहुत एनर्जी बची हुई है जिसकी वजह से ये घूम रहा है ना, तो ये बहुत जल्दी बंद हो जाएगा। इसीलिए हमें जो उत्साह है, जो धैर्य है जो निश्चय हमारा है, इसको हमें खोना नहीं चाहिए। हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि यार मेरे ऊपर तो कुछ हो ही नहीं रहा है, छोड़ो ये सब, है ना, ऐसा नहीं सोचना चाहिए। वो होगा, कार्य करेगा। ठीक है, ये चीज यहाँ पर बताई गई है। जी जी प्रभु जी, आपने बताई थी ये, इस एग्जाम्पल दिया था। हाँ, तो वही अरे आपने जो बोला वो सही था, बस वही एग्जाम्पल यही कि पंखा, पंखे से एकदम से समझ में आ जाता है फिलोसफी। हाँ यार पंखा बंद कर दिया मगर अभी भी घूम रहा है। तो इस प्रकार से बताया जा रहा है कि हम प्रकृति के गुणों के प्रभाव से मुक्त हो सकते हैं। ठीक है, ना तो शरीर का भोग करना चाहता है और ना ही शरीर से बाहर जाना चाहता है। क्या अंतर है इन दोनों का? ये दोनों स्टेटमेंट जो है, ना तो शरीर का भोग करना चाहता है ना शरीर से बाहर जाना चाहता है। उसके बाद प्रभुपाद कह रहे इस प्रकार दिव्य पथ पर स्थित भक्त स्वमेव मुक्त हो जाता है। अब इस दोनों स्टेटमेंट को अच्छे से समझना। ना तो शरीर का भोग करना चाहता है ना शरीर से बाहर जाना चाहता है। शरीर का भोग कौन लोग करते हैं? भगवत गीता के 3 विषय हैं, मैं और सरल कर देता हूं। भगवत गीता के 3 विषय हैं। उन 3 विषयों में से एक विषय है जो शरीर का भोग करता है। कौन? भगवत गीता के 18 अध्याय हैं। 18 अध्याय को 6-6 में बांट दो। उन 6 कर्मयोगी। हैं। कर्मयोगी। कर्म कांडी जो रहते हैं, कर्म कर्म। योगी जो रहते हैं, वो शरीर को कार्य में लगा रहे। क्यों लगा रहे? क्योंकि उन्हें इच्छा है कि ये करने से मैं भोगूंगा ना, मुझे भोग मिलेगा, है ना। तो प्रभुपाद यहाँ पर किस चीज के लिए मना कर रहे हैं? तुम सबसे पहले ये फालतू के कर्म की चीजें में मत जाओ। हैं? शरीर का भोग करना
नहीं चाहता वो, है ना, यानी वो इस पथ पे नहीं जाना चाहता। दूसरा कह रहे ना उससे बाहर जाना चाहता है। शरीर से बाहर कौन लोग जाना चाहते हैं? ज्ञान मार्ग वाला है। ज्ञानी है। ज्ञानी का ही होता है कि भाई ये संसार में तो इतनी समस्या है, इतनी प्रॉब्लम है, मैं इससे बाहर निकल जाता हूँ, मैं मुक्त हो जाता हूँ। कहाँ जाता हूँ? मैं लीन हो जाता हूँ भगवान में, भगवान के तेज में मैं लीन हो जाता हूँ, है, ब्रह्म में लीन हो जाता हूँ। तो ज्ञानी। तो क्या कहा जा रहा है कि ना कर्मी की तरफ जाना है, ना ज्ञानी की तरफ जाना है। फिर प्रभुपाद जी क्या कह रहे हैं अगली लाइन में? प्रभुपाद जी कह रहे हैं इस प्रकार दिव्य पथ पर स्थित भक्त, यानी भक्ति मार्ग पर स्थित रहते हुए भक्त स्वमेव मुक्त हो जाता है। यानी जो आपका प्रश्न है कि हम गुणों से ऊपर कैसे उठ सकते हैं, गुणातीत कैसे हो सकते हैं, भक्ति मार्ग में रहने मात्र से हम अपने आप ही गुणातीत हो जाएंगे। उत्तर मिला? तो ये प्रभुपाद की लाइन से प्रभुपाद जी हमें समझा रहे हैं, है ना। फिर आगे प्रभुपाद जी ने एक और लास्ट में अपने तात्पर्य में बहुत सुंदर बताया है, वह अपने लिए कोई कर्म नहीं करता। इसका क्या मतलब है? कि हम लोग सारे कर्म छोड़ दे करना। अभी हम लोग नहा रहे हैं, ये भी एक कर्म है। तो क्या प्रभु जी कल से नहाना बंद किया जाए? कैसे समझे इसको कि अपने लिए कोई कर्म नहीं करता? भक्त अपने लिए कोई कर्म नहीं करता, वो भगवान की सेवा करने के लिए, भक्तों की सेवा करने के लिए सारे कर्म करते हैं। वेरी गुड। अब और वो जैसे भक्त भक्त सोता है, वो किसके लिए सोता है? प्रभु जी वो यही सोच के सोचता है कि भाई मैं सुबह उठ के भगवान की सेवा में लूंगा। वेरी गुड। तो इस तरह से भक्त का सोना भी भक्ति हो गया, क्योंकि वो सोते वक्त भी ये सोच रहा है कि मैं शरीर को आराम दे देता हूं, जिससे कि मैं पुनः ऊर्जा को संचालित कर सकूं और पुनः मैं तीव्रता से भक्ति कर सकूं, है ना। इस प्रकार से वो सोचता है। तो बेसिकली हम अगर स्नान भी ले रहे हैं तो हम किसके लिए स्नान ले रहे हैं? जिससे कि हम तुरंत भगवान की सेवा में जा सके, है ना। तो हम हर कार्य में भगवान को याद कर रहे हैं, तो हम भगवान के लिए कर्म कर रहे हैं, अपने खुद के इस देह की रक्षा के लिए या देह के लिए कार्य नहीं कर रहे हैं। कृष्ण के लिए वह कुछ भी कर सकता है, लेकिन अपने लिए वह किसी प्रकार का प्रयास नहीं करता। ऐसे आचरण से मनुष्य वास्तव में दिव्य पथ पर स्थित हो सकता है। तो आप में से कितने लोग हैं जो सारे प्रयास कृष्ण के लिए कर रहे हैं, और कितने लोग हैं जो अपने लिए प्रयास कर रहे हैं? तो हाँ, वही हमारा उदाहरण है। पंखा बंद हो चुका है प्रभु जी, अभी घूम रहा है। तो धीरे 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 अगर प्रयास है भी, तो धीरे 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 हम वहां पर आ सकते हैं, है ना। आज सुबह की क्लास में हमने बहुत सुंदर तरीके से समझा था कि हमें किसी को हूबहू किसी की नकल नहीं कर रही है, सिद्धांत को समझना है, और हम अभी कहाँ खड़े हैं, हम अपनी अवस्था में उस सिद्धांत को कैसे अप्लाई कर सकते हैं, वो हमें देखना है। अगला श्लोक भगवत गीता का बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक है ना ये। माम च यो अव्याभिचारेण भक्ति योगेन सेवते सगुणान समतीत्यैतान ब्रह्म भूयाय कल्पते। इसका अनुवाद एवं तात्पर्य पढ़े। एक सेकंड में शेयर कर देता हूँ। हरे कृष्ण। यस प्रभु जी, पढ़े 26 जो वर्ष। समस्त परिस्थितियों में अविचल भाव से पूर्ण भक्ति में प्रवृत्त होता है, वह तुरंत ही प्रकृति के गुणों को लांघ जाता है और वह इस प्रकार ब्रह्म के स्तर पर पहुंच जाता है। ठीक है, फिर से पढ़े एक बार अनुवाद। जो समस्त परिस्थितियों में अविचलित भाव से पूर्ण भक्ति में प्रवृत्त होता है, अविचलित भाव से हर परिस्थिति में, और वह तुरंत ही प्रकृति के गुणों को लांघ जाता है और इस प्रकार ब्रह्म के स्तर तक पहुंच जाता है। ठीक है, तात्पर्य पढ़े। तात्पर्य इस यह श्लोक अर्जुन के तृतीय प्रश्न के उत्तर स्वरूप है। प्रश्न है, दिव्य स्थिति प्राप्त करने का साधन क्या है? जैसा कि पहले बताया जा चुका है, ये भौतिक जगत प्रकृति के गुणों के
चमत्कार के अंतर्गत कार्य कर रहा है। मनुष्य को गुणों के कर्मों से विचलित नहीं होना चाहिए। उसे चाहिए कि अपनी चेतना ऐसे कार्यों में न लगाए, उसे कृष्ण के कार्यों में लगाए। कृष्ण कार्य भक्ति योग के नाम से विख्यात हैं। इनमें सदैव कृष्ण के लिए कार्य करना होता है। इसमें न केवल कृष्ण ही आते हैं, अपितु उनके विभिन्न पूर्ण अंश भी सम्मिलित हैं, जैसे राम नारायण। उनके असंख्य अंश हैं जो कृष्ण के किसी भी रूप या उनके पूर्णांश की सेवा में प्रवृत्त होता है। उसे दिव्य पद पर स्थित समझना चाहिए। ये ध्यान देना होगा कि कृष्ण के सारे रूप पूर्णतया दिव्य और सच्चिदानंद स्वरूप हैं। ईश्वर के ऐसे रूप सर्वशक्तिमान तथा सर्वज्ञ होते हैं और उनमें समस्त दिव्य गुण पाए जाते हैं। अतएव यदि कोई कृष्ण या उनके पूर्ण अंशों की सेवा में दृढ़ संकल्प के साथ प्रवृत्त होता है, तो यद्यपि प्रकृति के गुणों को जीत पाना कठिन है, लेकिन वह उन्हें सरलता से जीत सकता है। इसकी व्याख्या 7वें अध्याय में पहले ही की जा चुकी है। कृष्ण की शरण ग्रहण करने पर तुरंत ही प्रकृति के गुणों के प्रभाव को लांघा जा सकता है। कृष्ण भावनामृत या कृष्ण भक्ति में होने का अर्थ है कृष्ण के साथ समानता प्राप्त करना। भगवान कहते हैं कि उनकी प्रकृति सच्चिदानंद स्वरूप है और सारे जीव परम के अंश हैं। जिस प्रकार सोने के कण सोने की खांस के अंश हैं, इस प्रकार जीव अपनी आध्यात्मिक स्थिति में सोने के समान या कृष्ण के समान ही गुण वाला होता है, किंतु व्यष्टित्व का अंतर बना रहता है। अन्य भक्ति योग का कोई प्रश्न ही नहीं उठता। भक्ति योग का अर्थ है भगवान हैं, भक्त हैं। भगवान और भक्त के बीच प्रेम का आदान प्रदान चलता रहता है। अतएव भगवान में और भक्त में दो व्यक्तियों का विशिष्टत्व वर्तमान रहता है। अन्यथा भक्ति योग का कोई अर्थ नहीं है। यदि कोई भगवान जैसे दिव्य स्तर पर स्थित नहीं है, तो वह भगवान की सेवा नहीं कर सकता है। उदाहरण, राजा का निजी सहायक बनने के लिए कुछ योग्यता आवश्यक है। इस तरह भगवत सेवा के लिए योग्यता है कि ब्रह्म बना जाए या भौतिक कलमश से मुक्त हो जाए। वैदिक साहित्य में कहा गया है, ब्रह्मेव सन ब्रह्मत्यति। इसका अर्थ है गुणात्मक रूप से मनुष्य को ब्रह्म से एकाकार हो जाना चाहिए, लेकिन ब्रह्मत्व प्राप्त करने पर मनुष्य व्यष्टि आत्मा के रूप में अपने शाश्वत ब्रह्म स्वरूप को खोता नहीं। क्या समझ में आया? इसमें प्रभु जी जैसे भगवान जो अर्जुन का जो तीसरा क्वेश्चन था, दिव्य स्थिति को प्राप्त करने का साधन क्या है, तो उसके बारे में बताया गया है कि वो प्रकृति के जो गुण है उन गुणों से वो ऊपर उठे और भगवान जो कृष्ण की भक्ति है उसमें वो अपनी चेतना को लगाए। ठीक है। और और जैसे उसमें और बता रखा है, जैसे भगवान के कोई भी जैसे अंश है, जैसे राम कृष्ण नारायण और भी जैसे उनके जो अंश अवतार है, उनकी भक्ति करके ही वो मतलब उनकी भक्ति के बारे में ही बताया गया है कि उनको प्रसन्न करना है, उनकी सेवा कर सकता है। ठीक है, मैं आपसे एक प्रश्न पूछता हूँ, उनकी भक्ति करने के बारे में बताया या उनकी सेवा करने के बारे में बताया? सेवा सेवा करी। तो सेवा और भक्ति में क्या अंतर है? सेवा से ही भक्ति होती है प्रभु जी। हाँ। सेवा करेंगे तो वही भक्ति में कार्य होता है। भगवान ने कई जगह भगवत गीता में लिखा है, भजताम, भजते माम भजताम, ऐसे शब्दों का प्रयोग किया है। भजताम, भज शब्द, भजनते या भजताम, ये जो शब्द हैं ये भज धातु से आए हैं, जिसका अर्थ होता है, भजन का मूल अर्थ होता है सेवा करना। इसीलिए प्रभुपाद जी ने भक्ति को क्या ऐसे डिफाइन किया है, डिवोशनल सर्विस। भक्ति क्या है? सेवा है। अगर सेवा नहीं है तो भक्ति किस काम की, है ना? तो इसलिए भजताम बहुत जगह शब्द आए हैं जिसका अर्थ होता है सेवा करना। तो यहाँ हम देख सकते हैं, यहाँ पर भी सेवा करने के लिए बोला गया है कि जैसे आप बता रहे हैं, कई जगह सेवा करने के लिए बोला गया है। और क्या समझ में आया इस श्लोक से? सारे जीव परम के अंश हैं, जैसे कि सोने के कण सोने के खान के अंश हैं। हाँ, सारे जीव जो हैं वो भगवान के अंश हैं। ठीक है।
अगर भगवान के अंश है तो हमें क्या करना चाहिए? अंश को प्रभु जी, है? गुणात्मक रूप से जो अंश रहेगा, गुणात्मक दृष्टि से जो अंश है, तो उसमें जैसे एक जो सेवा करने वाला होता है, एक जिसकी सेवा करता है, तो ये चीज का डिफरेंट रहता है। तो वो यही चीज का अगर डिफरेंट नहीं रहेगा तो भगवान का वो भक्ति या प्रेम भाव से जो सेवा होगी वो कहाँ से हो पाएगा? तो जी तात्पर्य जो बता रहता है उसके अकॉर्डिंग से। हम्म, ठीक है। और कुछ विशेष चीजें। सबसे पहले प्रभुपाद जी चौथी लाइन में कहते हैं, मनुष्य को गुणों के कर्मों से विचलित नहीं होना चाहिए। सबसे महत्वपूर्ण हमारे लिए क्या क्या कैसे समझे इस लाइन को कि मनुष्य को गुणों के कर्मों से विचलित नहीं होना चाहिए? हरे कृष्णा प्रभु जी, इसका मतलब ये है कि अगर आप तमोगुण में भी हैं, कभी कभी तमोगुण हावी होता है, कभी रजोगुण होता है और कभी सतोगुण हावी होता है, पर हमें इसकी परवाह किए बगैर अपनी भक्ति को सुचारू रूप से कंटिन्यू रखना चाहिए। ठीक है, इसको और थोड़ा डिटेल में एक्सप्लेन करें। मान लो आपने कहा कभी कभी तमोगुण हावी हो गया, कभी कभी रजोगुण हावी हो गया, कभी कभी सत्वगुण हुआ, हमें इससे विचलित नहीं होना चाहिए। इसको कैसे समझेंगे? आपने कहा इससे डिस्टर्ब हुए बिना भक्ति करना चाहिए, कैसे? कोई उदाहरण देके समझाएंगे? प्रभु जी, जैसे कभी तमोगुण में है या बहुत गुस्सा आ रहा, तो शांत रहे, नाम जप कर ले रहे हैं। हाँ। कोई जैसे नींद आ रही है, ये तो उठ के आप अगर आपकी कोई सेवा है तो वो कर ले रहे हैं। मतलब तमोगुण को भी आप भगवान की सेवा में लगा दे रहे हैं उस टाइम पे। मान लो कभी किसी भक्त ने, हम अच्छा खासा बैठे हैं, कभी किसी भक्त ने आकर के हमें कुछ बोल दिया है, जिसको अपने देसी भाषा में कहते हैं उंगली कर दी, है ना? अब हमारे अंदर का रजोगुण जाग गया, हमारे अंदर का क्षत्रिय अपने आप जाग गया। अब हम चले गए उससे युद्ध करने कि हिम्मत कैसे हुई, ऐसे बोल दिया मुझे जो है। तो ये चीज हम समझ सकते हैं कि जब भी ऐसी परिस्थिति आए तो हमें समझना चाहिए कि ये गुणों के प्रभाव से मुझे ऐसा अनुभव हो रहा है ना, और मुझे इससे अभी विचलित नहीं होना है, मुझे अभी शांत रहना है ना, और शांत रह करके मुझे अपना कार्य करना है ना। ये एक उदाहरण से हम देख, क्योंकि ये उदाहरण हम सभी के साथ अक्सर होता रहता है। और कोई बताए? नीतू माता जी, आप कुछ कह रही थी? हरे कृष्ण प्रभु जी। जैसे कि प्रकृति कराती है हमसे ये, और हाँ। हमारे पूर्व जन्म के कर्मानुसार भी होता है ये। हाँ, ठीक है। पूर्व जन्मों के कर्मानुसार ही हमारे गुण जो है वो निर्धारित रहते हैं, और फिर प्रकृति में आने से हम उसके हिसाब से कार्य करते हैं। मगर हमें ये समझना चाहिए कि ये गुण बाध्य कार्य हैं और हमें इनसे ऊपर उठना चाहिए। जैसे अर्जुन थे, अर्जुन उस समय युद्ध क्षेत्र में खड़े हैं, और अर्जुन युद्ध क्षेत्र में खड़े हैं, जब दोनों सेना देखते हैं तो अर्जुन क्या कहते हैं कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, मैं क्या करूंगा? क्या कहते हैं अर्जुन, मैं क्या करूंगा कृष्ण? मैं कहाँ चले जाऊंगा और क्या करके गुजारा करूंगा अपना? संन्यास ले लूंगा, जंगल चला जाऊंगा। हाँ, भीख मांगूंगा, भीख मांग करके गुजारा कर लूंगा, जंगल चले जाऊंगा, बिना कर्म किए रह लूंगा, ऐसा अर्जुन कहते हैं। तो ये परिस्थिति वश गुण हमसे कार्य करवाते हैं, सोचने में डालते हैं। आगे प्रभुपाद जी एक और बहुत सुंदर चीज बताते हैं, अतएव यदि कोई कृष्ण या उनके पूर्ण अंशों की सेवा में दृढ़ संकल्प के साथ प्रवृत्त होता है, तो यद्यपि प्रकृति के गुणों को जीत पाना कठिन है, लेकिन वह उन्हें सरलता से जीत सकता है। फिर से कह रहे हैं, पूर्णांशों की, कृष्ण या उनके पूर्णांशों की सेवा में दृढ़ संकल्प के साथ प्रवृत्त होता है। क्या समझे हम इस स्टेटमेंट से? कृष्ण या फिर उनके पूर्णांशों की सेवा में दृढ़ संकल्पित रहना, कैसे समझे इसको? क्या समझ में ऐसे?
यस, जीवन गौर प्रभु, क्या समझ में आया इससे? हरे कृष्ण जी। जैसे कैसी भी परिस्थिति हो उसमें भगवान का भक्ति करना है, कैसी भी परिस्थिति हो। कैसी भी परिस्थिति हो भक्ति करना है, ठीक हाँ, है। हर परिस्थिति में सेवा में, विचलित नहीं होना है। सेवा में लगे रहने से क्या समझ में आया? सेवा भगवान का जो भी हमारा जो हर कार्य कृष्ण भावना भावित हो, ऐसे। हमारे जीवन में अगर विपरीत परिस्थिति भी आए तो भी हमें यही देखना चाहिए कि यही हमारे लिए सबसे उत्तम मार्ग है, और हमें उसमें भी कृष्ण का प्रेजेंस ही देखना चाहिए, जैसे पांडवों ने अपने पूरे जीवन काल में किया, कुंती महारानी ने अपने पूरे जीवन में किया, है ना? है। तो हमें, प्रतिकूल कृपा। हाँ, तो हमें कृष्ण या उनके पूर्णांशों की दृढ़ संकल्पित सेवा, सेवा, भगवत गीता में अनेकों जगह आया है, भगवान ने अर्जुन को कहा है कि हे अर्जुन, मैं तुम्हें ये ज्ञान दे रहा हूं क्योंकि तुम मेरे क्या हो, सखा हो, तुम मेरे क्या हो, भक्त हो, है ना? इसका अर्थ क्या हुआ कि अर्जुन का भगवान के साथ कोई संबंध है, जब तक भगवान के साथ संबंध नहीं है तब तक ये ज्ञान नहीं आ सकता। और संबंध कैसे स्थापित कर सकते हैं हम भगवान के साथ? सेवा के माध्यम से। हम भगवान के साथ संबंध स्थापित कर सकते हैं सेवा के माध्यम से, जब हम भगवान की जैसे आज हम किसी की सेवा कर रहे हैं। पहले आप लोग मंदिर में आते थे, कोई किसी को कितना जानता था? कोई किसी को जानता था? नहीं जानता था। मगर आज हम लोग एक दूसरे को जानते हैं कि नहीं जानते हैं? कैसे जानते हैं? कैसे जानते हैं? सेवा के द्वारा रेगुलर मिलना होता सेवा है के द्वारा। सेवा के द्वारा, क्योंकि हम लोग एक दूसरे की सेवा कर रहे हैं, है ना? हम लोग एक दूसरे की सेवा कर रहे हैं, तो सेवा के द्वारा हम एक दूसरे को जान पाते हैं, है ना? कि ये प्रभु जी को क्या पसंद है, ये प्रभु जी को क्या नहीं पसंद है, ये माता जी को कैसे चीजें चाहिए, क्या चीज कहाँ से है, हम एक दूसरे के बारे में जान पा रहे हैं। तो इसी तरह से जब हम मिलते हैं, सेवा करते हैं, फिर हम एक दूसरे के साथ अपने संबंध को स्थापित कर पाते हैं। उसी तरह से हम जब भगवान के साथ सेवा करेंगे, भगवान की सेवा करेंगे, तो हम भगवान के साथ अपने संबंध को स्थापित कर पाएंगे, है ना? ये चीज यहाँ पर कह रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट 27वां, आज खत्म कर देते हैं इस अध्याय को, जिससे कि अगले बार से 15वां अध्याय शुरू हो जाएगा। ब्राह्मणो ही प्रतिष्ठा अमृतस्य अव्य अव्ययस्य च शाश्वतस्य च धर्म अस्य सुखस्यैकान्तिकस्य च। अनुवाद पढ़ें, अनुवाद एवं तात्पर्य पढ़ें। और मैं ही ये उस निराकार ब्रह्म का आश्रय हूँ जो अमर्त्य, अविनाशी तथा शाश्वत हैं और चरम सुख का स्वाभाविक पद हैं। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद महाराज द्वारा, ब्रह्म का स्वरूप है अमरता, अविनाशिता, शाश्वतता तथा सुख। ब्रह्म तो दिव्य साक्षात्कार का शुभारंभ है। परमात्मा इस दिव्य साक्षात्कार के मध्य या द्वितीय अवस्था है और भगवान परम सत्य के चरम साक्षात्कार। अतएव परमात्मा तथा निराकार ब्रह्म दोनों ही परम पुरुष के भीतर रहते हैं। 7वें अध्याय में बताया जा चुका है कि प्रकृति परमेश्वर की अपरा शक्ति की अभिव्यक्ति है। भगवान इस अपरा प्रकृति में परा प्रकृति को गर्भस्थ करते हैं और भौतिक प्रकृति के लिए यह आध्यात्मिक स्पर्श है। जब इस प्रकृति द्वारा बद्ध जीव आध्यात्मिक ज्ञान का अनुशीलन करना प्रारंभ करता है तो वह इस भौतिक जगत के पद से ऊपर उठने लगता है और क्रम से परमेश्वर के ब्रह्मबोध स्तर तक उठ जाता है। ब्रह्मबोध की प्राप्ति आत्म साक्षात्कार की दिशा में प्रथम अवस्था है। इस अवस्था में ब्रह्मभूत व्यक्ति भौतिक पद को पार कर जाता है, लेकिन वह ब्रह्म साक्षात्कार में पूर्णता प्राप्त नहीं कर पाता।
यदि वह चाहे तो इस ब्रह्म पद पर बना रह सकता है और धीरे धीरे परमात्मा के साक्षात्कार को और फिर भगवान के साक्षात्कार को प्राप्त कर सकता है। वैदिक साहित्य में इसके उदाहरण भरे पड़े हैं। चारों कुमार पहले निराकार ब्रह्म में स्थित थे, लेकिन क्रम से वे भक्ति पद तक उठ गए। जो व्यक्ति निराकार ब्रह्म पद से ऊपर नहीं उठ पाता, उसके नीचे गिरने का डर बना रहता है। श्रीमद् भागवत में कहा गया है कि भले ही कोई निराकार ब्रह्म की अवस्था को प्राप्त कर ले, किंतु इसके ऊपर उठे बिना तथा परम पुरुष के विषय में सूचना प्राप्त किए बिना उसकी बुद्धि विमल नहीं हो पाती। अतएव ब्रह्म पद पर ऊपर उठने के बाद भी यदि भगवान की भक्ति नहीं की जाती तो नीचे गिरने का भय बना रहता है। वैदिक भाषा में यह भी कहा गया है, रसो वैसे रसम होवायम लब्ध्वानंदी भवति। रस के आगार भगवान श्री कृष्ण को जान लेने पर मनुष्य वास्तव में दिव्य आनंद में हो जाता है। तैत्तिरीय उपनिषद में परमेश्वर 6 ऐश्वर्यों से पूर्ण है और जब भक्त निकट पहुंचता है तो इन ऐश्वर्यों का आदान प्रदान होता है। राजा का सेवक लगभग राजा के समान पद का ही भोग करता है। इस प्रकार के सुख, शाश्वत सुख, अविनाशी सुख तथा शाश्वत जीवन भक्ति के साथ साथ चलते हैं। अतएव भक्ति में ब्रह्म साक्षात्कार का या शाश्वतता या अमरता सम्मिलित रहते हैं। भक्ति में प्रवृत्त व्यक्ति में ये पहले से ही प्राप्त रहते हैं। जीव यद्यपि स्वभाव से ब्रह्म होता है, लेकिन उसमें भौतिक जगत पर प्रभुत्व जताने की इच्छा रहती है, जिसके कारण वह नीचे गिरता है। वह अपनी स्वाभाविक स्थिति में जीव 3 गुणों से परे रहता है, लेकिन प्रकृति के संसर्ग से वह अपने को 3 गुण सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण में बांध लेता है। इन 3 गुणों के संसर्ग के कारण उसमें भौतिक जगत पर प्रभुत्व जताने की इच्छा होती है। क्योंकि कृष्ण भावनामृत में भक्ति में प्रवृत्त होने पर वह तुरंत दिव्य पद को प्राप्त होता है और उसमें प्रकृति को वश में करने की जो अवैध इच्छाएं होती है वे दूर हो जाती हैं। अतएव भक्तों की संगति करके भक्ति की 9 विधि श्रवण, कीर्तन, स्मरण आदि का अभ्यास करना चाहिए। धीरे धीरे ऐसी संगति से तथा गुरु के प्रभाव से मनुष्य की प्रभुता जताने वाली इच्छाएं समाप्त हो जाएगी और वह भगवान की दिव्य प्रेम भक्ति में दृढ़ता पूर्वक स्थित हो सकेगा। इस विधि की संस्तुति इस अध्याय के 22वें श्लोक से लेकर अंतिम श्लोक तक की गई है। भगवान की भक्ति अति सरल है। मनुष्य को चाहिए कि भगवान की सेवा में लगे, श्री विग्रह को अर्पित भोजन का उच्छिष्ट खाएं, भगवान के चरण कमलों पर चढ़ाए गए पुष्पों की सुगंध सूंघे, भगवान के लीला स्थलों का दर्शन करें, भगवान के विभिन्न कार्यकलापों और उनके भक्तों के साथ प्रेम विनिमय के बारे में पढ़ें। सदा हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे इस महामंत्र की दिव्य ध्वनि का कीर्तन करें और भगवान तथा उनके भक्तों के आविर्भाव और तिरोधानों को मनाने वाले दिनों में उपवास करें। ऐसा करने से मनुष्य समस्त भौतिक गतिविधियों से विरक्त हो जाएगा। इस प्रकार जो व्यक्ति अपने को ब्रह्म ज्योति या ब्रह्म बोध के विभिन्न स्तरों में स्थित कर सकता है, वे गुणात्मक रूप में भगवान के तुल्य हैं। हरे कृष्ण। क्या समझ में आया? प्रभु जी, इसमें सबसे पहले ब्रह्म का स्वरूप के बारे में बता रहे गए, जैसे जो ब्रह्म का स्वरूप होता है वो जैसे अमरता है, अविनाशी है, शाश्वतता और सुख है। ये मतलब उसका ब्रह्म का स्वरूप है, ये उनमें पाया जाता है। तो जब भक्त जैसे निराकारवादी जो होते हैं या जो स्टार्टिंग में जो भक्ति करता है वो एक ब्रह्म की स्थिति ही प्राप्त होती है। इस अवस्था में मतलब धीरे धीरे जब क्रम से वो भक्ति करेगा तो ब्रह्म की अवस्था से आगे बढ़ेगा। आगे बढ़ने के बाद में जब वो परमेश्वर परमात्मा स्वयं भगवान की भक्ति करेगा। स्टार्टिंग का तो ये है। ठीक है, थोड़ा सा इसमें परमात्मा मतलब जो भगवान है, भगवान के साथ में जो परमात्मा और जो ब्रह्म स्वरूप है वो भगवान के ही भीतर रहता है, ऐसा मतलब इसमें बताया हुआ है। ठीक है, और कोई प्रयास करेगा? थोड़ा सा पेचीदा है ये प्रश्न, ये श्लोक टेक्निकल हरे कृष्ण। है थोड़ी। यस जमुना माता जी।
प्रभु जी इसमें ऐसे बताया कि भगवान की भक्ति करना बहुत ही आसान है, और हो सके तो भगवान का उचिष्ट प्रसाद ही लेना चाहिए। हाँ, ठीक है। भक्ति की सरलता के बारे में इसमें बताया गया है कि जो भगवत भक्ति का मार्ग है वो कितना सहज, सुखम और सरल है। ठीक है, और कोई? हरे कृष्णा प्रभु जी। ठीक है प्रभु जी। इसमें ये भी है कि चाहे व्यक्ति भले ही निराकारवादी है, निर्विशेषवादी है, यदि वह भगवान की भक्ति से जुड़ जाता है तो वह निराकारवाद से भी हट जाता है। इसका उदाहरण है चारों कुमार, वेरी गुड। जिन्होंने भगवान के चरणों में जो तुलसी दल थे, उनको सूंघने मात्र से उनका हृदय विमल हो गया। क्या बोलेंगे उसको, हाँ, तो वो भक्त भक्त बन गए फिर निराकारवाद से हट करके। ठीक है, उचित तो उदाहरण। भगवान के प्रसाद से भी वो है। ठीक है, और कोई? हरे कृष्ण गुरु जी, इसमें एक ये भी आया कि जीव का स्वरूप जो है वो ब्रह्म ही है, लेकिन वो भौतिक जगत के प्रभुत्व जमाने की इच्छा रखने के कारण वो नीचे गिरता है, और फिर तीन प्रकृति के जो तीन गुण है उनके संसर्ग करने से वो फिर बंध जाता है उनसे। प्रभुपाद आगे लिखते हैं, इनसे बचने के लिए हमें ये है कि कृष्ण का प्रसाद लेना है और कृष्ण भावना भावित जीवन जिए, तो हम इनसे ऊपर उठ सकते हैं और अपना जो चरम लक्ष्य है वो प्राप्त कर सकते ठीक है, तो प्रभुपाद जी अपने एक लेक्चर में इस श्लोक को बहुत सुंदर तरीके से समझाते हैं, सरल भाषा में। मैं वही दोहराते हुए इसको समझाने का प्रयास करता हूँ। प्रभुपाद जी कहते हैं कि जो कुछ भी हम देख रहे हैं वो क्या है, भगवान की एनर्जी है। जैसे सूर्य है और सूर्य का प्रकाश है, हम प्रकाश देख रहे हैं ना, सूर्य को तो नहीं देख रहे, प्रकाश देख रहे हैं। और भगवान का ये जो एनर्जी है, भगवान का ये जो शक्ति है, ये सभी तरफ फैला हुआ है। तो अब ये जो भगवान की शक्ति है ये क्या है, इम्पर्सनल है, इसका कोई रूप नहीं है। अब ये जो एनर्जी है भगवान की, जो भगवान से निकल के आ रही है, इसको क्या कहते हैं, इम्पर्सनल ब्रह्मन, ये ब्रह्म हो गया। मगर यह कहना कि इस ब्रह्म ज्योति के ऊपर कुछ नहीं है, ये गलत है। कि इससे श्रेष्ठ कुछ नहीं है, ये कहना गलत है। ये मायावादियों की बहुत बड़ी गलती है। यहाँ भगवत गीता से हमको इस चीज का पुष्टि मिल रही है, उदाहरण मिल रहा है। भगवान कह रहे हैं ब्राह्मणों ही प्रतिष्ठा अहम। भगवान कह रहे हैं कि ऐसा नहीं है इसके ऊपर कुछ नहीं है। वो ये किससे आ रही है, इसका स्रोत कौन है, मैं हूं। ये जो एनर्जी आ रही है, ये जो ब्रह्म ज्योति है, इसका सोर्स कौन है, मैं हूं। ये ब्रह्म ज्योति किससे निकल रही है, मुझसे निकल रही है। जिस प्रकार से कहीं आग जल रही है और उस आग का तेज जो है चारों तरफ फैल रहा है ना, मगर अगर तेज कहीं फैल रहा है तो इसका मतलब कहीं ना कहीं अग्नि का स्वरूप भी विद्यमान है। कहीं अग्नि होगी तो ही तो तेज आ रहा है। तो जब ये ब्रह्म ज्योति आ रही है तो कहां से आ रही है, कहीं ना कहीं इसका सोर्स भी होगा। यद्यपि ये ब्रह्म ज्योति जो है वो निराकार है, मगर क्या इसका सोर्स भी निराकार है, नहीं। इसका जो सोर्स है, उद्गम स्थान है, वो निराकार नहीं है, वो निराकार नहीं है। जैसे सूर्य से सूर्य का प्रकाश आ रहा है, प्रकाश हम देख रहे हैं, मगर क्या सूर्य निराकार नहीं, सूर्य का एक आकार है, हम देख सकते हैं। तो ये एक पॉइंट है जो यहाँ पर हमें समझ में आता है ब्रह्म के बारे में, कि कैसे ब्रह्म जो है वो भगवान की एक तेज है, भगवान की अनेकों शक्तियों से एक शक्ति, एक एनर्जी है। मगर क्या वही सब कुछ है, वो सही नहीं है। तो यहां तक हम इसको इस तरह से समझ सकते हैं। ठीक है, तो यही विराम देंगे। सुरेश प्रभु जी, आज क्या बात है, आपका कैमरा ऑफ था?
कहीं बाहर हैं आप लोग? हरे कृष्ण प्रभु जी, मैं रास्ते में हूँ। अच्छा, रास्ते में मथुरा हैं। वृंदावन जा रहा हूँ। ओ, मथुरा वृंदावन जा रहे हैं। देखिए भरतपुर हमारे जाएंगे। हमारे भक्तों की दृढ़ता देखिए। मथुरा वृंदावन जा रहे हैं, रास्ते में है तो भी कथा सुनते हुए जा रहे हैं। कथा नहीं छोड़नी है, क्या बात है। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी। बाकी लोग ठीक है, चलिए। हरे कृष्णा। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।